हरे कृष्णा। आज हम लोग चौथा अध्याय करेंगे श्री हरिनाम चिंतामणि जी का, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के राधा भाव में लेकर के जो अवतार है भगवान कृष्ण, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो हरदास ठाकुर जी जो नामाचार्य हैं, जो एक दिन में 192 वाला जाप करते हैं, उनसे अनेक प्रश्न करते हैं भगवान के नाम के जप पे, नाम के कीर्तन पे, और श्री हरदास ठाकुर जी उत्तर देते हैं। उसी में से अब हम लोग चौथे अध्याय में देखेंगे कि जो भगवान का नाम जपते हैं उस समय जो अपराध होते हैं वो अपराध क्या क्या हैं, और उनमें से जो प्रथम अपराध है साधुओं की निंदा, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले गुरु महाराज को प्रणाम करके, क्योंकि यही वैष्णवों की परंपरा है, सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में वंदना होती है, उसके बाद जो परंपरा के आचार्य हैं उनकी, फिर भगवान की वंदना होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदार्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वयं नमः। गुरुवे गौरचंद्राय, गुरु सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना की, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदार्ये, और राधा रानी और उनकी सखियां, उनकी वंदना की गई है। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की वंदना की गई है। गोविंदाय, हाँ, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदार्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, और उनके भक्तों के भक्त की वंदना की गई। भगवान कृष्ण के जो भक्त है, जो उनके भक्त हैं, उनकी वंदना की गई। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण के भक्त को देखें तो हमको ये ना समझें कि हम बहुत सुपीरियर हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे बहुत जो है हमारे अंदर विद्या भर गई है, माना गया नहीं। अभिमान शून्यता जो होती है भक्ति का सर्वप्रथम लक्षण है। व्यक्ति को अभिमान शून्य होना चाहिए। आप वो व्यक्ति क्या, मनुष्य क्या, भगवान भी अभिमान शून्य होकर के अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए। भगवान नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, बलराम जी हैं, वो अभिमान शून्य हो गए गली गली में भटकते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए बोलते हैं, हाँ, भजो कृष्ण बोलो कृष्ण लेहो कृष्ण नाम, कहो गौरांगो लेहो गौरांगो भजो गौरांगे रे नाम रे, जे जना गौरांगा भजे शे होए अमर नाम। कहो गौरांगो बोलो गौरांगो लेहो गौरांगे रे नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से होए मोरा प्राण रे। ओ कहो गौरांगो भजो गौरांगो लेहो गौरांगे रे नाम रे। और नाम लेने में जो अपराध होते हैं उन अपराधों की चर्चा की जाएगी, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो बहुत मधुर, अति मधुर है। ऐसी लीलाओं का स्मरण तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए लोगों को, जीवों को। तो यहाँ पे कहते हैं सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते, यत् ख्यातिम यातम कथम सहते तद विगर्हाम। विगर्हाम, इतने जो गंभीर अपराध है साधु, सताम निंदा नामनः, सताम साधुओं की निंदा नामक जो अपराध है, परम अपराध वितनुते, उसको समझना चाहिए। हाँ, और हरे कृष्णा महामंत्र के प्रचारक की आलोचना या भगवत नाम के प्रचारक की आलोचना, भगवत भक्ति की प्रचार जो लगा हुआ उसकी आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा ही नहीं, किसी भी
नाम का प्रचार में लोग लगे भगवान के नाम का नाम है तो उसकी निंदा जो है नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो जो कोई राम जी के नाम का प्रचार कर रहा है तो उसका निंदा करो, यानी बोल रहा नृसिंह देव का नाम लिया करो भजन तो उसकी निंदा कर देंगे। नहीं, भगवान का नाम अभिन्न है, लेकिन उन नामों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान कृष्ण का नाम, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। एत चांस कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके वृदयन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण जो है इस कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु में और हरिनाम का प्रचार करते हैं। अपने हरिनाम को देख करके वो जो है सारे लोगों के मन में जो है आनंद भर देते हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति करवा देते हैं। और वही भगवान कृष्ण अन्य अन्य युगों में अन्य अवतार लेते हैं। किसी किसी की श्रद्धा जो है उन अवतारों के प्रति रहती है, भगवान राम के प्रति, भगवान नृसिंह देव के प्रति। भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी अपना सर्वस्व मानते हैं, बहुत भगवान कृष्ण को मानते हैं, वरा देव, पूर्व देव और तो और भगवान के एक अच्छा अवतार है, उनकी भी जो है ये है भगवान वही भगवान विष्णु स्वयं बालाजी के रूप में, तिरुपति बालाजी के रूप में आते हैं कलयुग में। आज से 5000 साल पहले जब कलयुग शुरुआत होती है और आकर के अपने नाम का, हरिनाम का प्रचार करते हैं। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको जो है गोविंद गोविंद गोविंदा गोविंदा आपको सुनाई देगा। लोग चढ़ते जाते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, सीढ़ियाँ और भगवान का नाम लेते जाते हैं। इतना अद्भुत संयोग है। फिर हरदास ठाकुर जी कहते हैं, गदाई प्राण जय जहान व जीवन, जय सीतानाथ श्रीवास आदि भक्त गण। मैं गदाधर पंडित को भगवान चैतन्य महाप्रभु और जहानवा देवी के जो पति हैं प्राणनाथ, जहानवा देवी को ही प्रणाम कर रहे हैं और उनके प्राणनाथ जो है भगवान नित्यानंद महाप्रभु प्रभु, उनको ही प्रणाम कर रहे हैं। फिर सीता ठाकुरानी जी के पति अद्वैत आचार्य जी, उनको प्रणाम करते हैं। श्रीवास जो नारद मुनि के अवतार हैं, श्रीवास पंडित, उनको प्रणाम करते हैं और सारे भक्तों के चरणों में प्रणाम करेंगे जो है ये यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तब क्योंकि यहाँ चतमा पूछते हैं, प्रभु बोले हरिदास एबे सविस्तार, नाम अपराध व्याख्या करत पर। आप नाम अपराध की व्याख्या करिए हरिदास जी, सुविस्तार करके बताइए। हरिदास जी बोलते हैं, हरिदास बोले प्रभु मोरे या बोलाबे। हरिदास प्रभु बोलते हैं कि जो आप हमको बुलाएंगे ताहाई बोली बो अमी तुम्हार प्रभावे। जो आप हमको बोलेंगे वही मैं आपके नाम के प्रभाव से, आपके प्रभाव से बोल पाऊंगा। ऐसा करके भगवान हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं और बोलते हैं नाम अपराध के 10 प्रकार हैं। एक एक करके मैं बोलता हूँ, आप उसको सुनिए। साधु निंदा अन्य देवे स्वातंत्र मनन, नाम तत्व गुरुवार शास्त्र विनिंदन। साधुओं की निंदा, अन्य देवों को स्वतंत्र मनन समझना और नाम तत्व, गुरु और शास्त्र की निंदा करना। हरि नाम में अर्थवाद कल्पित मनन, और हरि नाम में अर्थवाद का जो है आक्षेप करना, इसको मानना कि ये कुछ मन खड़ंत है, मन में कल्पित ये है, मन की कल्पना है हरि नाम। नाम बोले पाप श्रद्धाहीन नाम अर्पण, और नाम के बल पे पाप करना और श्रद्धाहीन को नाम अर्पण करना, ये बहुत बड़ा पाप है। अन्य शुभ कर्मेर समान कृष्ण नाम, एक कथा बोली ले अपराध विश्राम। और भगवान कृष्ण का नाम लेना भी अन्य जो पुण्य कर्म है उसी के बराबर है, उसके बराबर नापते हैं। तो भगवान कृष्ण को बराबर नापना भी, सारे भगवान कृष्ण के नाम को लेना, संकीर्तन करना, सारे पुण्य कर्म, तप, दान, यज्ञ जो कर रहे हैं उसके बराबर, वो भी अपराध है। फिर बोलते हैं
नामे ते अनवधान होए अपराध, ताके पुराण करता बोले न प्रमाद। और नाम जप के समय असावधान होना वो भी जो है अपराध की श्रेणी में आता है, और इसी को जो है शास्त्र के लोग प्रमाद बोलते हैं। ना मेरा महात्म जाने तबु नहीं भजे, अहम मम आसक्ति ते संसारे ते भजे। अरे भगवान की महिमा का महात्म्य जो व्यक्ति जानता है, फिर भी जो है अहमता और ममता में फंस करके इस संसार में आसक्त होकर के यहीं पे संसार में ही मचते रहता है, संसार में ही रहता है, संसार में ही मन को लगाते रहता है। साधु निंदा परम अपराध बोली जानी, एई अपराधे जीवेर होए सर्वहानि। साधु निंदा अपराध से सारे जीवों की हानि हो जाती है। साधु का लक्षण आपने बताया था प्रभु, एकादश स्कंद में उद्धव के रूप में उसमें बोलते हैं कि साधु के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में आपने बताया था, और बोलते हैं दयालु सहिष्णु समद्रोह शून्य व्रत, सत्य सार विशुद्धात्मा परहिते रत, काम्य क्षुभित बुद्धि दांत किंचन, मृदु शुचि पीरामित भोजी शांत मन, अनिह धृतिमान स्थिर कृष्ण एक शरण, अप्रमत्त सुगंभीर विजित षड्गुण, आमानी मारद दक्ष आवंचक ज्ञानी, ए सब लक्षण ते साधु बोली जानी। कृपालु सहिष्णु समदर्शी द्रोह शून्य सत्यवादी विशुद्ध आत्मा, दूसरों का हित चाहने वाला, और भौतिक इच्छाओं से में अविचलित। ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छा आ गई तो मन में जो विचलन आ जाए, नहीं। जितेंद्रिय किंचन बुद्धिमान, भौतिक संपत्ति के संग्रह में जो रुचिहीन हो, सुशील हो, पवित्र मितभोजी, धैर्यवान, स्थिर, कृष्ण के शरणागत हो, प्रमाद से रहित, सुगंभीर, षड गुण विजयी, काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये षडगुण है, इनसे जो है इन पर जय हो गई जिसकी। निराभिमानी, अपने लिए कोई सम्मान नहीं चाहिए लेकिन दूसरे को सब सम्मान देना, मानद, दक्ष, ईमानदार, ज्ञानी, ये सारे गुण हैं। और ये जो जीव के स्वरूप गुण और तटस्थ गुण दोनों हैं। स्वरूप गुण वो होता है जो उसका आत्मा का गुण है, और तटस्थ लक्षण वो होता है आत्मा कभी इसको धारण करती है, कभी नहीं भी करती धारण। और वो ये गौण होते हैं लक्षण। अगर तटस्थ लक्षण है तो गौण लक्षण है, सेकेंड कैटेगरी के। प्राइमरी जो है वो जो है स्वरूप लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण एक शरण होए स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण अन्य गुणेण गणन। और अन्य जो गुण है, कृष्ण एक शरणम, भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण कर लेना, यही स्वरूप लक्षण है। जीवेन स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति है आत्मा, लेकिन उस तटस्थ शक्ति का जो स्वरूप है वो है कृष्णाय शरणम, भगवान कृष्ण का शरण, यही स्वरूप गुण है। भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति का स्वरूप लक्षण जो है वो है कृष्णाय शरणम। क्या अद्भुत हरिदास ठाकुर जी बताते हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं, कौन भाग्य साधु संगे नाम रुचि होए, कृष्ण नाम गाये करे कृष्ण पदाश्रय। भगवान की जब कृपा होती है तो साधुओं का संग प्राप्त होता है। जब द्रवौ दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए। जहाँ दरस परस समागम अधिक, पाप राशि न साइए। जे
के मिले सुख दुख समान, अमानतादिक गुण भय, जा काम क्रोध विषाद लोभ, सुबोध ते सहज ही गए, जब द्रवहु दीन दयालु, राघव साधु संगत पाइए। भगवान जब कृपा करते हैं साधु की संगत मिलती है, और साधु संगत में नाम रुचि हो जाती है। नाम रुचि से भगवान कृष्ण का नाम लेने लगता है, और नाम से भगवान कृष्ण का पदों का जो है उसको आश्रय प्राप्त हो जाता है। हाँ, और अपने स्वरूप लक्षण से ही होइते होइला, गाइते गाइते नाम ने गुणाइला। और स्वरूप गुण हमारे अंदर आ गया, एक गुण जो आ गया वो सारे गुणों को खींच करके लेकर के चला आता है, वो है भगवान कृष्ण का नाम। भगवान कृष्ण का नाम जो भज रहा है उसको सारे गुणों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। हाँ, अन्य गुण गणताई तटस्थ गणना, अवश्य वैष्णव देह होवे संगठन। और निश्चित समय आने पर वो वैष्णव में जो है व्याप्त हो जाएगा। हाँ, वर्णा, और आप देखिए वर्णाश्रम का बारे में बताते हुए कहते हैं, वर्णाश्रम चिन्ह नाना वेशेर रचना, साधु लक्षण कबू ना होए गणना। जो वर्णाश्रम की विभिन्न जो स्थितियां हैं, हाँ, और विभिन्न के वस्त्र हैं, आभूषण है, आचरण है, वो भक्त के लिए उसमें चिन्हित नहीं किया जाता था वर्णाश्रम के अनुसार, क्योंकि भक्त जो है अलग स्थिति उसकी हो जाती है। श्री कृष्ण शरणागति साधुर लक्षण, तार मुखे होए कृष्ण नाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण के चरणों का शरण ही साधुओं का लक्षण है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके मुख से निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन होते रहता है। साधुत्व कखन नाई होई निर्णयत, कृष्ण का शरण साधु शास्त्रे रविहित। व्यक्ति को भक्त के रूप में इन चतुर्वर्ग वर्ण आश्रम है, इनमें वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, ना किया जा सकता है, क्योंकि वह भक्त जो है भगवान कृष्ण की शरणागति लिया रहता है। और भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरा भक्त जो है बहुत शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरी भक्ति में लगा है, वो भगवान के नाम में लगा हुआ है। फिर कहते हैं, रघुनाथ दासे लक्ष्य करिया सेवार, गृह सुध जने सिखाए छे नहीं सार। आपने रघुनाथ दास को लक्ष्य करके गृहस्थ भक्त को कैसा होना चाहिए आपने बताया था। रघुनाथ दास को भगवान चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास एक्चुअल में वास्तविकता में संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप जो है घर में रहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पागल मत बनिए, आपको धीरे धीरे जो भगवान कृष्ण की भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुज अनासक्त होइया। ये बंदरों वाला वैराग्य मत दिखाओ। बंदर जो है जंगल में रहता है, फल कंद खाता है, लेकिन 8-8 10 बंदरियों के साथ रमण करता है। उसी तरीके से आप जो है मरकट वैराग्य का त्याग कर दीजिए। संसार की आप जो है सेवा करना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो पहले गृहस्थ जीवन उसको अच्छे से पालन कीजिए, उसमें भगवान की भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनिक संघ इस्कॉन वाले हैं कि वो सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। यहाँ देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद ही रघुनाथ जी को बोल रहे हैं, वो सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जो है भक्ति करिए अच्छे से। हाँ, और फिर क्या होगा, अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। भगवान कृष्ण का अंदर में निष्ठा रखिए, बाहर लोक व्यवहार कीजिए। और अचिरे कृष्ण तोमाए करीबे उद्धार। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र ही भगवान आपका उद्धार करेंगे, कृष्ण उद्धार करेंगे। गृहस्थ जीवन जो त्याग कर देता है, जानते भी हो उस भक्त के क्या लक्षण हैं, बोलते हैं
पुनः तुम तार देखी वैराग्य ग्रहण, यही मत शिक्षा दिले अपूर्व श्रवण। और यह देखकर रघुनाथ दास जी ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। आपने उपदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से उपदेश दिया जिनका श्रवण जो है बाकी लोग भी करते हैं और समझ करके ये करते हैं। और कहते हैं गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम वार्ता न कहिबे, भालो ना खाइबे आरो भालो ना पुरीबे। ग्राम कथा नहीं सुनेंगे, ग्राम वार्ता नहीं करेंगे, दुनियादारी की नहीं करेंगे, ना बहुत अच्छा खाने के लिए इधर से उधर घूमते रहेंगे, ना बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण में पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? अमानी मन दया, कृष्ण नाम सदा लेबो, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से कोरीबे। अरे किसी से सम्मान नहीं लेना है, दूसरे को सम्मान दे करके भगवान राधा कृष्ण जी की सेवा निरंतर अपने मन में करते रहना। स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र समान, आश्रम भेदे पृथक तटस्थ विधान। स्वरूप लक्षण बस एक है, वो सर्वत्र सेम है। भगवान कृष्ण की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, सबके लिए भगवान कृष्ण की शरणागति बाकी जो है स्वरूप लक्षण है, बाकी सारे जो है तटस्थ लक्षण है। अनन्य शरण यदि देखी दुराचार, तथापि से साधु सेव्य सबाकार। जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण रूपेण सहन करने वाला व्यक्ति दुराचार भी करता है, फिर भी वह एक भक्त तथा साधु है, क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि शीघ्र जो है दुराचार छोड़ कर वो हमारी भक्ति बढ़ जाएगा। यही ते श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते, इहा के पूजीबे यत्न सदा सर्वमते। यही भगवान श्री कृष्ण का वाक्य गीता और भागवत में है। हाँ, और ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं सदैव इनकी पूजा होनी चाहिए। इहा ते आछे ते का निगुण सिद्धांत, कृपा करी जाना ये छे तहाँ पाई अंत। कृपा बस गुण सिद्धांत के रूप में गुण शिक्षा प्रदान करते हैं भगवान, और भगवान की कृपा से ही भक्तों में शक्ति आ जाती है और उसका बखान करते हैं, जैसा आपकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूं। और फिर बोलते हैं कृष्ण नाम रुचि जबे होइबे उदय, एक नाम पूर्व पाप हइबे कछय। भगवान कृष्ण के नाम में जब रुचि हो जाती है वो, और रुचि होने से भगवान जो है भगवान के नाम से हमारे सारे पाप क्षय हो जाते हैं। पूर्व पाप गंध तब ताके किछु दीन, ना मेरा प्रभावे क्रमे होया पड़े छी। धीरे धीरे नाम के प्रभाव से जो पाप का गंध हमारे अंदर रह जाता है वो भी छीन होके खत्म हो जाता है, और शीघ्र जो है शीघ्र से पाप गंध विदूरित होया, परम धर्मात्मा बोली होय परिचय। और पाप क्षय होकर के वह व्यक्ति
जो है परम धर्मात्मा कहलाता है। हाँ, ये एक दिन से गंध नाही जाया, साधारण जने चक्षे पाप बोली भाया। और जब तक पाप की गंध नष्ट नहीं होती तब तक व्यक्ति सामान्य दृष्टि में अभी भी एक पापी व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। हाँ, लेकिन से पाप देखिया जे, लेकिन उस व्यक्ति की पाप देख करके साधु निंदा करे, पूर्व पाप लक्षी पुनि अवज्ञा चरे। तो वह व्यक्ति अवज्ञापूर्ण आचरण कर रहा है, वह व्यक्ति जो है उसके पूर्व कर्म को देखते हुए आचरण कर रहा है, अभी उसकी क्या स्थिति है उस स्थिति को नहीं देख रहा। सेत पाषंडी वैष्णवेर निंदा दोषे, वो व्यक्ति पाखंडी है और वैष्णव निंदा का दोष उसको लगेगा। नाम नाम पराधे मजी पढ़ कृष्ण रोसे, और ऐसा व्यक्ति नाम अपराध में पढ़ करके कृष्ण रोष का भागी बनता है। भगवान कृष्ण उस पर कुपित हो जाते हैं। कृष्ण का शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नाम परिचित कृष्णेर कृपाय। कृष्ण की कृपा से वो साधु के नाम से जाना जाता है, सब व्यक्ति साधु समझते हैं। भगवान कृष्ण के नाम का शरणागत होता है, कृष्ण नाम ही गाता है। कृष्ण भक्त व्यतीत नाहिक साधु आरा, आमी साधु भोले होए दंभ अवतार। कृष्ण के भक्तों के अलावा कोई भी वास्तविक रूप में साधु नहीं है। जो लोग ये घोषणा करते हैं मैं साधु हूं, वो लोग वास्तविकता में दंभी हैं, दंभ के अवतार हैं। क्योंकि कि ये बोली बेआ में दीना कृष्ण का शरण, कृष्ण नाम जार मुखे साधु से जाना। जो बोलते हैं कि मैं बहुत दीन हूं, भगवान कृष्ण की शरण करता हूं, कृष्ण नाम जिसके मुख पे है उसी को साधु समझना चाहिए। हाँ, तीर्ण हते ही न बोले अपना के जाने, तीर्ण से भी हीन जो अपने आप को समझता है। चंद्रमा बाबू बोलते हैं तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तीर्ण के समान अपने आप को अक्षम समझना, हीन समझना और सहिष्णु होना। अगर कोई कुछ व्यक्ति आलोचना कर रहा है, कुछ बुरा बात बोल रहा है, उसको सह लेना। हाँ, और अपने लिए कोई सम्मान की इच्छा नहीं और दूसरे को सारा सम्मान देना। ऐसा व्यक्ति ही भगवान कृष्ण का नाम ले सकता है। निजे निजे तामाने आरा सकले मनद, तार मुख कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद। वही व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का नाम अपने मुख से ले सकता है और उसके मन में, हृदय में जो भगवान है रति प्रदान करते हैं। है न साधु मुख जबे सुनी एक नाम, वैष्णव बोलिया तारे कोरिबे प्रणाम। ऐसा वैष्णव जब भगवान कृष्ण का एक बार नाम ले लेता है उसको साधु समझ करके उसको प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव से जगत गुरु जगतेर बंधु, वैष्णव सकल जीवे सदा कृपा सिंधु। ऐसा व्यक्ति जो है
जगत गुरु बन जाता है, जगत का बंधु बन जाता है, सकल जीव के लिए कृपा सिंधु बन जाता है। और जो ऐसे वैष्णव की निंदा करता है वो नरक में गिरता है। प्रत्येक जीव वैष्णव की कृपा से भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्ति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। साधु संग साधु संग साधु संग को कोई लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सारे शास्त्रों में बस एक ही उपाय है सारी सिद्धियों को प्राप्त करने का, वो है साधु संग साधु संग साधु संग। और कोई उपाय नहीं है। लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर बोलते हैं वैष्णव अधरामृत आर पद जल वैष्णवेर पद रज तीन महाबल। भक्तों के लिए 3 महाबल है। वैष्णव अधरामृत, वैष्णवों का जूठा भोजन करना, आर पद बल, और उनका जो चरणोदक है, आर पद जल, वो चरणोदक है जो धोते हैं और उससे जल निकलता है, उसको पीना, सर पे लेना, उससे भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और बल प्राप्त होता है। और वैष्णव का रज जो है अपने मस्तक पे जब धारण करते हैं उससे जो है, यही 3 महाबल है भक्ति के लिए। कोई व्यक्ति को भक्ति करने में असुविधा हो रही हो, बल नहीं मिल पा रहा हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, तो ये तीनों कार्य करके देखे, वैष्णव की सेवा करे, तो इससे जो है भगवत कृपा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। वैष्णव निकटे यदि वैसे कत क्षण देहा होते होया कृष्ण शक्ति निर्शरा। अगर ऐसे वैष्णव के पास व्यक्ति कुछ ठहर भी जाए कुछ क्षण के लिए, तो भगवान कृष्ण की शक्ति के संपर्क में आ जाता है। और वो शक्ति जब निष्ठावान व्यक्ति के हृदय प्रविष्ट करती है तो उसके शरीर में कंपन हो जाता है। और उसके हृदय में भक्ति जो उत्पन्न होती है, शरीर कांपने लगता है। रोमांच कंपा सुर तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान जो है ठाकुर ने लिखा हुआ है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधर नित्य नारायण श्रृंगार तन मंदिर मर्जरादो युक्तस्य भक्तां शनयुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर जाता है ऐसा भक्त। और जो है रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के चरणार गुरु महाराज के चरणारविंद जो सेवा करता है वैष्णवों का, साधुओं का, वो क्या होता है, उसके शरीर पे रोमांच और कांपने का शरीर, अश्रु तरंग, आंखों तरंग निकल लगते हैं, उसके रोए जो है खड़े हो जाते हैं, प्रेम से गदगद हो जाता है। और फिर बोलते हैं जे वशी प्रथमे आसीबे तारा मुखे कृष्ण नाम नामेर प्रभावे पावे सर्वगुण ग्राम। और भगवान कृष्ण का नाम आ जाता है और नाम जपते जपते सारे गुणग्राम जो है एक साथ चले जाते हैं। फिर बोलते हैं वैष्णवेर जाति आरा पूर्व दोष दारे कदाचित दोष देखी जय निंदा करे। जो वैष्णव के जन्म और पूर्व के दोष जो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनके दोषों को या अवशेष को क्षण भर भी त्रुटि कारण
उनको देखता है या उनकी निंदा करता है, वह एक मूर्ख है, उसको यमराज के द्वारा दंडित करना चाहिए। हाँ? और भगवान का नाम जिस वैष्णव के मुख पे है, ऐसे व्यक्ति की निंदा करता है, भगवान कृष्ण कभी उसको सहन नहीं कर पाते। हाँ? धर्म योग याग ज्ञान कांड परिहारी, जे भजीले कृष्ण नाम से ही सर्वोपरि। धर्म योग और यज्ञ, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सबको जो है उस भक्त ने परिपूर्ण कर लिया है जो भगवान कृष्ण का नाम जप रहा है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। अन्य देव अन्य शास्त्र ना करी निंदन, ना मेरा आश्रय लोए शुद्ध साधु जन। साधु पुरुष जो है पवित्र भगवान नाम का आश्रय स्वीकार कर दिया है, वो देवी देवता गण अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करता है। छे साधु गृहस्थ होई अथवा सन्यासी, वो उसको साधु मानेंगे, या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, साधु है। तार चरण चरण रेणु पाइते प्रयासी, और उसके चरण की रेणु लेने का हर समय प्रयास करना चाहिए। जार यत नामे रति से तत्व वैष्णव, वैष्णवे क्रम एई मते अनुभव। जिसकी भगवान कृष्ण के नाम में रुचि है, उसी को वैष्णव समझना चाहिए, उसी को साधु समझना चाहिए। हाँ? इतना अद्भुत संयोग है, आप देखिए कि साधु किसको समझ रहे हैं हम, जो भगवान कृष्ण के नाम में लगा हुआ है और हर समय हर क्षण जो है भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। फिर से साधु गृहस्थ होए अथवा सन्यासी ताहार चरण निरूप पाइया प्रयासी, जार यत नामे रति से तत वैष्णव, वैष्णवे क्रम एई मते अनुभव। इथे वर्णाश्रम धन पांडित्य यवन, यौवन को कौन कार्य नहीं करे रूप बल जन। हाँ, वर्णाश्रम की स्थिति, धन पांडित्य यौवन, हाँ, सुंदर रूप, बल, जन, बड़ी आध्यात्मिक स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर हमारे पास सुंदर विद्या है, बहुत सुंदर जो है रूप है, धन है, दौलत है, बहुत सारे हमारे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक पे बन गए, बहुत हमारे अनुयायी इससे बन गए हैं, उससे आध्यात्मिक प्रगति का कोई मतलब नहीं है। किससे है? अतएव जिनी करी लेना नमस्कार, साधु निंदा छाड़ी बिना ये धर्म निश्चय। इसलिए पवित्र भगवत नाम को स्वीकार कर लेना चाहिए, साधु निंदा को छोड़ देना चाहिए। यही धर्म का निश्चय किया गया है, यही धर्म है। नामाश्रय शुद्ध भक्ति, भक्त भक्ति रूपा। नामाश्रय लेने से शुद्ध भक्ति जो है जागृत होती है और भक्त जो है भक्ति में लग जाता है। यही जो है नामाश्रय वास्तविकता भक्ति रूपा है। भक्त भक्ति विवर्जित होइले विरूप, और इस भक्त जो है भक्ति से विवर्जित होकर के कुरूप हो जाता है, विरूप हो जाता है। सुंदरता, उसके सारे गुण जो है चले जाते हैं, खत्म हो जाता है। जहाँ साधु निंदा तहाँ नाही भक्ति स्थिति, और जहाँ साधुओं को निंदा हो रही है वहाँ भक्ति नहीं हो रही है। कोई अगर व्यक्ति साधुओं की निंदा करे, आप समझिए वहाँ भक्ति नहीं है। अतएव अपराधे तथा परिणति, और उसकी परिणति जो है, अंत जो है वो वैष्णव अपराध में ही होगा। फिर साधु निंदा छाड़ भक्त, साधु भक्ति करे, साधु संग साधु सेवा, यही धर्मचर्य। और भक्त जो है इन सब चीजों को छोड़ के, साधु निंदा को छोड़ के साधु की भक्ति करता है और साधु संग साधु सेवा करता है। यही धर्म का आचरण है, इसी धर्म पर चलता है। फिर कहते हैं असत संग त्यागे होए वैष्णवाचार, असत संगे होय साधु अवज्ञा पार। असत संग त्याग यही वैष्णवों का आचार है। असत संग से साधुओं की अवज्ञा होती है। असत से दो प्रकार सर्वशास्त्र को है, और असत संग भी दो प्रकार का होता है। ऐसा समस्त शास्त्र कहते हैं। दोनों में से सही दुएर मध्य योषित संगी होए एक होए, और इसमें से जो स्त्रियों का संग करने वाला है उसका संग करना भी एक असत संग है। योषित संगी पुनः तार मध्य गण्य, तार संग त्यागे जीव होई बिक धन्य। योषित संगी संगियों के संग करने वाले को त्याग करने से ही जीवन हमारा धन्य हो पाएगा।
हाँ। कृष्ण र संसारे ये दाम्पत्य धर्म थाके असत बोलिया शास्त्र ना बोले ताके। जो व्यक्ति पति पत्नी के रूप में कृष्ण भावनावित पारिवारिक जीवन में एक साथ रहते हैं, शास्त्र उन्हें असत नहीं कहते हैं, वो असत नहीं है। अधर्म संयोगी आर स्त्रैण भावे रत योषित संगी जन दुष्ट शास्त्रे संबत। जो व्यक्ति धर्मियों को तोड़कर ईश्वर का संग करता है, दुष्ट है, ऐसे शास्त्रों का मत है। कृष्ण ते अभक्त असत द्विप्रकार मायावादी धर्म ध्वजी निरीश्वर आर। और भगवान कृष्ण के जो अभक्त हैं, असत दो प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार के जो असत हैं वो कैसे हैं? 3 प्रकार होते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है उनके 3 प्रकार है, मायावादी, पाखंडी और नास्तिक। मायावादी वो भगवान समझते हैं कि माया के रूप में भगवान है, वास्तव में माया ही सबको चलाती है। और व्यक्ति पाखंडी भगवान की पूजा बाहर ऊपर ऊपर तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उसके मन में पाप का खंड रहता है। और नास्तिक जो व्यक्ति धड़ल्ले से नकारता है कि भगवान है ही नहीं, कोई नहीं है संसार में, भगवान चलाने वाले है ही नहीं, संसार अपने आप चल रहा है। ए सब संग छाड़ी अनन्य शरण कृष्ण नाम कोरी पाया कृष्ण प्रेम धन। ये सारे शरणों को छोड़ के जो भगवान कृष्ण का नाम करता है, जो शरणागत हो जाता है, वही वास्तविक में भगवान कृष्ण के नाम धन को प्राप्त करता है। साधु सेवा हीन अर्च लौकिक श्रद्धाय प्राकृत वैष्णव होय वैष्णवेन प्राय। जो लौकिक श्रद्धा के कारण अर्च विग्रह की आराधना करता है, लेकिन भक्तों को सेवा नहीं करता, वो प्रकृत वैष्णव है, यानी कि उसको थर्ड कैटेगरी का वैष्णव समझना चाहिए। वैष्णव भाषा से नाहित वैष्णव का के मोने पाई वे साधु संगे वैभव। वह वैष्णव भास है। वैष्णव भास मतलब जैसे सूर्य के जब प्रकाशित होता है सवेरे सवेरे, तो अभी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो है सर्वत्र जो है आभा मंडल जो है सफेद सफेद होने लगता है, प्रकाशमान होने लगता है, तो उससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण सूर्य देव जो है उगने वाले हैं। उसी तरीके से नामाभास का अर्थ ये हुआ कि अभी शुद्ध नाम उदित नहीं हुआ है, शुद्ध नाम जो है सूर्य के समान है, और भगवान कृष्ण का जो त्रुटि पूर्वक नाम ले रहे हैं वो नामाभास के समान है। यह नामाभास जो है लेता है वह पूर्ण वैष्णव नहीं है। भक्तों के संग रूपी महान निधि को जो प्राप्त नहीं कर पाता, वो वास्तविकता में इस तरह से फंस के रह जाता है, नामाभास में रह जाता है। लेकिन वैष्णवों की जो सेवा करता है वह व्यक्ति जो है शुद्ध नाम की प्राप्ति कर पाता है। फिर कहते हैं अतएव कनिष्ठ मत देते तारे गणी तारे कृष्ण करी देना वैष्णव पानी। इसलिए ऐसे भक्त जो है कनिष्ठ वैष्णव के रूप में जाते हैं, और भक्तों की कृपा से वो सच्चा भक्त बन जाता है धीरे धीरे करके। और फिर कहते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति मैत्रियाचरण बलि से कृपार वैसी उपेक्षा। जो मध्यम अधिकारी व्यक्ति वो क्या करता है? कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण भक्त से मैत्री और आचरण करता है। और ऐसे लोग जो हैं भगवान कृष्ण से घृणा करने वाले हैं, वैसे लोगों से बच करके रहता है, देशियों की उपेक्षा कर देता है। और मध्यम भक्त ऐसा करने वाला जो है मध्यम भक्त है, और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करते करते धीरे धीरे वो जो है शुद्ध भक्त बन जाता है। सर्वत्र जहारा होए कृष्ण दर्शन कृष्णे सकलेर स्थिति कृष्ण प्राणधान। जो भगवान कृष्ण का सर्वत्र दर्शन करता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान कृष्ण को देखता है, भगवान कृष्ण भगवता बताते हैं मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा।
वह व्यक्ति संसार में सिर्फ मेरा जो है शरण ग्रहण करता है और मुझको ही सर्वत्र देखता है, हाँ, उसके लिए मैं कभी क्षय नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए कभी क्षय नहीं होता है। हमारा शाश्वत जो है संबंध बना रहता है, हाँ। इसलिए मध्यम वैष्णव जो है साधु सेवा में जो है उसको तत्पर रहना चाहिए, ताकि उसको और जो है भगवत प्राप्ति, भगवान की कृपा प्राप्ति हो और मध्यम अधिकारी से वो शुद्ध अधिकारी, उत्तम अधिकारी को आए, हाँ। एक मध्यम वैष्णव जो होता है भगवान नाम का उचित रूप से जप करने के योग्य है, लेकिन पवित्र नाम में होने वाले अपराधों से भी उसको बचकर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो भगवान कृष्ण के यश और वैभव की महिमा जो है उसको प्राप्त नहीं होती, हाँ। निज निज अधिकार करिया विचार, साधु निंदा अपराध करी परिहार, हाँ। और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे जो है साधुओं की निंदा करने लगता है, इसलिए साधुओं की निंदा से बच के रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से, साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन, सर्व जीव दयाई भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन, यही भक्तों का आचरण है। और अगर कोई व्यक्ति प्रमाद में पड़ गया, मूर्खता पूर्वक जो है भक्त की निंदा करने लगे, तो उसको जो है पश्चाताप करना चाहिए, भक्त के चरण पकड़ने चाहिए, रोना चाहिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो, हाँ। और वैष्णव जो है इस तरीके से उसको कृपा करके उसको क्षमा कर देते हैं। साधुओं का मन बड़ा उदार होता है। साधु बड़ो दयामय तबे आद्र मने, क्षमी बेना पराध कृपालिंगन। और भगवान कृष्ण उसको क्षमा कर करके उसको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। जो अपने अपराध को मानता है उसको भगवान अपने अपराध क्षमा कर देते हैं। और हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान आपके आदेश अनुसार मैंने प्रथम अपराध का विवरण आपके चरणों में दे दिया है, अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हरिदास पाद पद में भ्रमराज मन, हरि नाम चिंतामणि ताहर जीवन। जो हरिदास जी के चरण कमलों के भ्रमर बन गए हैं, वही व्यक्ति जो है हरिनाम चिंतामणि को अपना जीवन मानते हैं। इतना देखिए अद्भुत ग्रंथ है, इसको जितना हम लोग श्रवण करें उतना कम है। और आप लोग भी जो है इसको अच्छे से श्रवण कीजिए, इसका मनन कीजिए, भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। श्री दास ठाकुर की जय, श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय जय जय।